नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एस्ट्रो टिप्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष की शुरुआत हो गई है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है। और सनातन परंपरा में पितृ पक्ष का अपना एक अलग महत्व होता है। एक सबसे खास विधान जो इसे दुनिया की सभी धार्मिक परंपराओं से अलग करता है वो है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी कि सनातन धर्म में अश्विन माह का महत्व होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में ही पितरों की पूजा की जाती है। तो पितृपक्ष की शुरुआत हुई। पितृपक्ष का वो समय जब अपने पूर्वजों को सम्मान दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। ये समय उन्हीं के लिए समर्पित होता है। ये कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यानी कि इन 16 दिनों में जो पूर्वज होते हैं वो पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं। उनके तर्पण, श्राद्ध और पूजा अर्चना के साथ तमाम लोग पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। आज दूसरा दिन है और आज पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष को लेकर बात होगी, लेकिन बात एस्ट्रो टिप्स की भी होगी। ये बातें होंगी कि आखिर इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप पूजा करते हैं, जब तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान आपको इन 16 दिनों में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए, और तमाम सवालों के जवाब भी उनसे लेंगे और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जबलपुर से पंडित लोकेश व्यास जी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। लोकेश व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम आपको। नमस्कार जी। लोकेश व्यास जी, आज दूसरा दिन श्राद्ध पक्ष का। जी जी। और सवाल मेरा ये रहेगा कि जी। सबसे पहले आप ये बताइए, क्योंकि कल हमने पितृदोष को लेकर भी बात की, ये भी आपने बताने का प्रयास किया कि कैसे पता चलता है कि पितृदोष है, घर में कौन कौन सी ऐसी परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, जिसके बाद ज्योतिष की ओर से ये सुझाव दिया जाता है कि पितृदोष है और उसका उपाय किया जाए। लेकिन आज बात अगर एस्ट्रो टिप्स की हो रही है, तो आज दूसरे दिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है और इन 15 दिनों में किन किन बातों का ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जी जय जी, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपका सवाल है कि इन 15 दिनों में या पितृपक्ष में किस तरह की सावधानियां रखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रद्धा के साथ ये तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाना चाहिए। साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। और श्राद्ध एक ऐसा समारोह या उत्सव है जो भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है। हर पल कृतज्ञता अर्पित करना चाहिए पूर्वजों के प्रति, तभी ये कर्म सफल होता है। अच्छा, कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि माता पिता काफ़ी अच्छे रहे लेकिन बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। ये कुंडली में एक वाणी दोष होता है जो बुध ग्रह से आ जाता है। बुध की मिथुन और कन्या राशि, बुध की राशियां कही गई हैं, और कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, मीन राशि में ये नीच का होता है। 15 डिग्री तक बुध उच्च का होता है और कन्या राशि में, और 15 डिग्री मीन राशि में पहुंचा तो ये नीच का हो जाता है। तो एक तरह का वाणी दोष, जहां पर जीते जी अपने माँ बाप या रक्त संबंधों को व्यक्ति जब अपशब्द कहता है तो भी एक तरह का पितृदोष निर्माण जीवन में होता है। जी। जैसे कांच का गिलास अगर बुध माना जाए और पानी चंद्रमा माना जाए, तो बुध में जब कांच के गिलास में पानी डाला जाता है, दोनों अलग अलग दिखते हैं। लेकिन यही कांच का गिलास जब सरोवर या नदी, तालाब, पानी में फेंका जाए तो वो दृश्य नहीं होता है। ये बताता है कि बुध चंद्रमा को स्वीकार नहीं करता है। बुध को एक्चुअल राजकुमार या नपुंसक ग्रह भी माना गया है। जी लोकेश व्यास जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। लोकेश व्यास जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, हम आपको ये बता रहे थे कि बुध तो स्वीकार कर लेता है चंद्रमा को, बुध चंद्रमा यानी पानी को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन चंद्रमा माँ है, ग्रहों की रानी, जो माता का दर्जा है वो चंद्रमा को है, वो अपने बुध को स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार माँ बाप जीते जी तो बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं,
बट एक समय के बाद जब पितृलोक में जाते हैं और इन श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो अपने रक्त संबंधों, अपने पुत्र और नाते रिश्तेदारों की तरफ जो भी उस कर्म को करने के लिए उस समय अवेलेबल है, उसकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि आप हमारे लिए ये कर्म करें जिससे हमें सद्गति प्राप्त हो। जी लोकेश व्यास जी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ पंडित जी। दरअसल आज अगर हम बात एस्ट्रो टिप्स की कर रहे हैं तो उसमें कुंडली का बहुत महत्व हो जाता है। इस श्राद्ध पक्ष के दौरान लोगों को क्या उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे अशुभ ग्रह का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए, जिससे उसका फल जो है वो लोगों को मिलने लगे? क्या इसका भी कोई उपाय होता है कुंडली के माध्यम से, अगर हम समझें? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म में जब तप अनुष्ठान, जो तर्पण शब्द है, ये जो 9 पूजा में जो 9 विधियां होती हैं उनमें तर्पण रोज किया जाना चाहिए हिंदू धर्म में जी। अच्छा, वाणी जो होती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से स्नेह से, प्रेम से बात करते हैं तो वाणी दोष स्वतः समाप्त होने लगता है। जीवित माँ बाप की सेवा करना और अपने से जुड़े हर व्यक्ति को सम्मान और सदाचार से देखना और उसके साथ व्यवहार करना हमारे कुंडली के पितृदोष को समाप्त करता है। जब कुंडली में जैसे शनि जो ग्रह है उसको नीचे के लोग जो कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, अपने से उम्र में छोटे होते हैं, उनका कारक ग्रह माना गया है। जब आप अपने से छोटे जो पद में हैं, उम्र में हैं, उनसे प्रेमजनक सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं तो स्वतः कुंडली में पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पराई स्त्री को माताओं और बहनों के समान दृष्टि भी पितरों की कृपा से प्राप्त होती है। अन्यथा इस कलयुग में जो दृष्टि है वहां से व्यक्ति हे दृष्टि से कई बार गिरता है और जो बुरी दृष्टि होती है, कुदृष्टि, वो समाप्त होती है। ब्रह्म पुराण में पितृ बोलते हैं कि हमारे कुल खानदान में ऐसा कोई जन्म ले जो पराई स्त्रियों के बारे में ना सोचे और धन के बारे में ना सोचकर हम लोगों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करे जिससे हम लोग सद्गति को प्राप्त हों। अच्छा, कौन किस योनि में है, प्रेत योनि में है, पशु योनि में है, या अलग अलग जिस प्रकार की योनियां बताई गई हैं, आप मानकर चलिए जो भी श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा से जो भी कार्य किया जाएगा, जो भी जिस योनि में है उसको निश्चित तौर पर वो मिलेगा। और अगर पितृ मुक्त हो गए हैं, देवलोक में गमन कर रहे हैं, तो मानकर चलिए जैसे हम किसी को अपना पैसा भेजते हैं और व्यक्ति के अकाउंट में पैसा पर्याप्त है या व्यक्ति जीवित नहीं है तो वो पैसा हमको स्वतः वापस मिलता है। इसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म, श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान हमको पुण्य के रूप में मिलते हैं। कई लोग इतने पुण्यात्मा होते हैं कि अपने पुण्य के बल पर ही अपनी मुक्ति करा लेते हैं, बट कई लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए विधान होता है, विधि विधान से शास्त्र सम्मत आज्ञा के साथ श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाना चाहिए। लोकेश जी, हमने श्राद्ध पक्ष को लेकर, पितृपक्ष को लेकर कई तरह के सवाल आपसे पूछे और आपने बताया भी है कि किस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना चाहिए हमें, कि इस दौरान अपने पूर्वजों को आप कम से कम नाखुश ना करें, उनका आशीर्वाद ही आप प्राप्त कर सकें। बात अगर राशियों की जाए तो मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या इस दौरान अलग अलग राशि के जातकों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या पितृपक्ष सभी राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाला होता है या किसी राशि पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और चंद्रमा को ग्रहों की राजमाता माना गया, राजमाता का दर्जा है, और बुध को युवराज की संज्ञा दी गई है। मंगल सेनापति माना गया है। तो सभी ग्रहों के जब तालमेल आते हैं तो जन्म से ही, जैसा कि कल हम बता रहे थे, कुंडली को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि पितृदोष है कि नहीं है। बट राहु की वक्र गति से सभी ग्रह अगर तत्काल प्रभावित होते हैं, जो उदित गोलार्ध का काल सर्प योग बनाते हैं, तो मानकर चलिए उस व्यक्ति को जीवन में ज्यादा समस्या होती है। ये बाय बर्थ भी होता है, कुंडली में एक समय के बाद बन भी जाता है कई बार। आप देखिए कि अगर व्यक्ति
शिक्षा से जुड़ी समस्याएं से जूझ रहा है, तो कुंडली में कालसर्प योग उदित गोलार्ध का होगा और निश्चित तौर पर होगा। और शादी विवाह एक ऐसा, बिल्कुल आप देख कर चलिए कि शादी के बाद जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ये भी कालसर्प योग की देन माना जाना चाहिए। जी लोकेश व्यास जी, एक और सवाल जो अभी अभी मेरे मन में आया है, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में होता है। श्राद्ध पक्ष में आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये भी डर होता है, जो गर्भवती, जिनके घर में महिलाएं हैं, माएँ हैं, उनके मन में ये डर होता है कि पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में हमारे घर में संतान की उत्पत्ति अगर होती है तो क्या ये शुभ फलकारी हो सकता है, या कहीं ऐसा ना हो कि उसके भविष्य को लेकर, क्योंकि माता पिता को चिंताएं बढ़ने लगती हैं। तो ज़रा इसके विषय में भी हमारे दर्शकों को बताइए, कैसा होता है? पितृपक्ष में जन्म लेने वाला बालक या बालिका किसी भी धर्म में जन्म ले, आप मानकर चलिएगा वो हिंदू धर्म से होकर उस धर्म में गया है, हिंदू धर्म में लेता है तो है ही वो पूर्वज है जी। या दूसरे धर्म में भी अगर पितृपक्ष में जिनके जन्म होते हैं वो हिंदू धर्म से ही वहां पर गए हैं। और पितृपक्ष में जन्म लेने वाली संतानें बेहद भाग्यशाली और उन्नति करती ही करती हैं, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जैसे ही कोई बालक या बालिका मां के गर्भ से आता है तो 5 प्रकार के ऋण लेकर आता है, देव ऋण, पितृ ऋण, ब्रह्म ऋण, भूत ऋण। इस प्रकार के जब ऋण आते हैं और ऋषि ऋण, तो जब ये ऋण आते हैं पितृपक्ष में जो जन्म लेते हैं, तो हिंदू धर्म वैदिक इतना, मतलब बचपन से उस बाल काल उसके जो मन पर जो प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों की रश्मियां पड़ेंगी, तो आप मानकर चलिएगा पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बालक बेहद रहस्यमयी भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड और शार्प माइंडेड जरूर होते हैं वो, और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। माँ बाप, अभिभावकों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले बालक बालिका भाग्यशाली नहीं होते हैं। पितृपक्ष में जो भी जन्म लेंगे वो निश्चित ही पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनको आशीर्वाद मानिए। लोकेश व्यास जी, आपने और भलाई वो ज्यादा शिक्षित ना हो, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में वो तरक्की आपको करते पाए जाएंगे। ये सवाल शायद बहुत जरूरी भी था समझना और इसका जवाब ढूंढना भी, क्योंकि कई माता पिता के अंदर जो अपनी नई संतान के आने की तैयारी करते हैं, उनके मन में शायद डर होता है, क्योंकि पितृपक्ष में किसी भी शुभ कार्य की मनाही होती है, नहीं किया जाता। लेकिन अगर उस समय में आपकी घर में संतान आती है, कोई नया बालक या बालिका आती है, तो उसका भाग्य हमेशा ही उदय रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित लोकेश व्यास जी की ओर से दी गई। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका लोकेश व्यास जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार।